So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So उम्मीद करता हूं भाई तुम्हारा एसएम का एग्जाम अच्छा गया है और अब एकदम पॉजिटिव अप्रोच के साथ अब अपने ऑडिट की तैयारी शुरू करने वाले हो। और अगर एसएम का एग्जाम अच्छा नहीं भी गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है भाई, होता है। एग्जाम खराब गया है कोई बात नहीं, होता है। अब एसएम के एग्जाम को भूल जाओ, अब सिर्फ ऑडिट के बारे में सोचते हैं और ऑडिट की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ, वेरी गुड। अब फटाफट क्या करना है सर, तुमको घर पहुंचना है। घर पहुंच के 1 घंटे का क्या करना है सर, पावर नैप लेना है। 1 घंटा का पावर नैप लेना है और उसके बाद ऑडिट की तैयारी शुरू करनी है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है सर 1.5 डेज में ऑडिट की तैयारी कैसे करें, तो मैं आया हूं आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको एक प्लानर प्रोवाइड करने के लिए। देखो भाई, एक एडवाइस मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारा खुद का प्लानर है तो दैट इज द बेस्ट प्लानर। इफ यू हैव योर ओन प्लानर, यूज योर ओन प्लानर। इफ यू डोंट हैव योर प्लानर, इफ यू हैव नॉट मेड योर प्लान, देन यू कैन यूज माई प्लान इफ यू विश, और यू कैन एक्सट्रैक्ट सम पोर्शन ऑफ माई प्लान, ठीक है। तो तुम ये सोचो तुम्हारे पास कितना टाइम है उस दिन। 7 बजे से पहले तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते भाई, क्योंकि तुमको 1 घंटा तो एटलीस्ट सोना है, रेस्ट करना है। और 7 बजे से मैक्सिमम तुम 12 बजे तक पढ़ सकते हो। 12 का यार ठीक है, एक्सटेंड करके लास्ट में 12:45 भी ले जाना चलेगा, ठीक है। तो 7 बजे से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले कंपनी ऑडिट हो गया, कंपनी अकाउंट्स का सिलेक्टेड पोर्शन हो गया, उतना टॉपिक कर लीजिए 2 घंटे में। फिर कारो 20 का टॉपिक निपटा दीजिए, 45 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बीच में आधे घंटे का ब्रेक दे दिया मैंने आपके डिनर के लिए। फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर सीएफएस का टॉपिक ले लीजिए जो रिलेटेड टॉपिक है, आधा घंटा लगेगा या 40 मिनट लगेगा सीएफएस के टॉपिक में, उसको खत्म कर लीजिए। और फिर 1 घंटे में ऐसे 700 की सीरीज खत्म कर लीजिए। तो 12 बजे तक आपका ये सारा कुछ खत्म हो जाना चाहिए। हो सकता है 700 की सीरीज में आधा घंटा ज्यादा लगे, तो 12 की जगह 12:30 तक उसे स्ट्रेच कर लेना, ठीक है। उसके बाद सर आपने लेनी है प्रॉपर 6 घंटे की स्लीप और सुबह 6:30 बजे उठ जाना है। और 6:30 बजे उठने के बाद थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होकर आपने 7 बजे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो 7 बजे सबसे पहले आप क्या कर सकते हो सर, प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक ले लीजिए, 2 घंटा लगेगा, 7 to 9 AM, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आधे घंटे का अगेन ब्रेक लीजिए, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए। उसके अंदर आप कर सकते हो वापस एक 1.5 घंटे का ब्लॉक बनाइए। इस 1.5 घंटे के ब्लॉक में आप 3 चैप्टर्स कर सकते हैं, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ऑडिट ऑफ पीएसयू। आप बोलोगे सर इतना फास्ट कैसे होगा भाई, 1.5 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो थोड़ा फास्ट तो जाना ही पड़ेगा। 1.5 डेज का मतलब ही यह है कि भाई आपने चीजों को फास्ट वे में रिवाइज करना है। आपने पेजेस टर्न करके ऊपर से जो चीजें आपको याद नहीं आ रही है उन चीजों को रेफर करना है, वर्ड बाय वर्ड गो थ्रू आपने नहीं करना है इस वक्त। उसके बाद फिर से 15 मिनट का एक ब्रेक लीजिए और फिर एक स्लॉट बनाइए 1 आवर 15 मिनट्स का, जिसके अंदर आप ऐसे 600 कर लीजिए, 300 की सीरीज कर लीजिए, 400 की सीरीज कर लीजिए। उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लीजिए और फिर एक 2 घंटे का स्लॉट बनाइए जिसमें आप बहुत सारे स्टैंडर्ड्स कवर करने वाले हो, जिसके अंदर यू कैन डू दिस गिवन स्टैंडर्ड्स ऐसे 200, 210, 220, 230, 260, 265, 299, 500, 501, 505, 510, 520, 580, ठीक है। उसके बाद सर आपने आधे घंटे का ब्रेक लेना है और आधे घंटे का ब्रेक लेकर फिर से आपने कुछ स्टैंडर्ड्स को अपने स्लॉट में डालना है, ऐसे 240, 250, 530, 540, 550, 560, 570, जो कि अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, रिस्क असेसमेंट वाले स्टैंडर्ड्स हैं। फिर आपने आधे घंटे का ब्रेक लेना है और आपने आधे चैप्टर्स की तैयारी शुरू कर देनी है। तो पहला स्लॉट 1 घंटे का बनाइए जिसके अंदर इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स, इन चैप्टर्स को कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है सर, उसके बाद आपने आधे घंटे का ब्रेक लेना है। आधे घंटे का ब्रेक लेकर आपने 1.5 घंटे का स्लॉट बनाना है जिसमें आप कर सकते हो ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड फॉरेंसिक ऑडिटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने आधे घंटे का ब्रेक लेना है, डिनर वगैरह करना है। फिर आप कर सकते हो एनबीएफसी ऑडिट, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिट एंड इंश्योरेंस ऑडिट, और 12:30 बजे तक आपने अपना ऑडिट वाइंड अप कर देना है, आपने अपना शेड्यूल वाइंड अप कर देना है। अब आता है सर एग्जाम डे। एग्जाम डे के लिए मैंने 2 टॉपिक्स छोड़ा हुआ है, उसको मैंने पहले नहीं लिया, एग्जाम डे के लिए लिया है, क्योंकि एनीवेज वो टॉपिक आपको याद नहीं रहता। तो जितना लास्ट में करोगे उतना अच्छा है कि सुबह उठकर तुम 2 घंटे में क्या कर लो सर, बैंक ऑडिट और टैक्स ऑडिट निपटा लो। फिर 1 घंटे का ब्रेक लो। 1 घंटे का ब्रेक लेकर तुम क्या करो, 10 से 12 बजे का तो टाइम है, जो लास्ट पॉसिबल टाइम है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा बफर टाइम है। अब उसमें आप क्या करो सर, जिन भी टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस की कमी है उनको रेफर कर लीजिए। कोई टॉपिक छूट गया था प्लानर में से, उसे रेफर कर लीजिए। आपने कुछ एमसीक्यूज या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मार्क कर रखा है, उनको रेफर कर लीजिए। मेरा जो ब्रह्मास्त्र फाइल मैंने आपको दिया है ऑडिट सॉल्व करने के लिए, उनको रेफर कर लीजिए। तो ये सारी चीजें उस वक्त कर लीजिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें सर उस वक्त कर लीजिए। सो दिस इज द शेड्यूल दैट यू कैन फॉलो।
अगेन मैंने आपको बताया सर कि ये जो शेड्यूल है ये उन लोगों के लिए वैलिड है जिनका खुद का शेड्यूल नहीं है। अगर आपका खुद का शेड्यूल है, अगर आपने अपने स्ट्रेंथ्स को एसेस करके खुद का अपना एक स्टडी प्लानर बना रखा है, तो भाई उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ये जो स्टडी प्लान है भाई, तुम देखो मैंने 4 मिनट में तुमको बता दिया है, मैंने 15-20 मिनट नहीं लगाया है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम कि इस वक्त तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है यार कि तुम बैठकर मेरी 15-20 मिनट की वीडियो देखो। देखना है तो यार रिविजन वीडियोस देखो ना, काफी सारे रिविजन वीडियोस डाला है मैंने, कंपनी ऑडिट का रिविजन वीडियो, कारो का रिविजन वीडियो, प्रोफेशनल एथिक्स का रिविजन वीडियो, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स का रिविजन वीडियो। तो मैंने बहुत सारे रिविजन वीडियोस डाले हैं तुम्हारे लिए, जिसके अंदर कम टाइम के अंदर मैंने क्या कर रखा है सर, तुमको रिवाइज करा रखा है। पीएसयू ऑडिट का रिविजन वीडियो डाला हुआ है मैंने, आधे घंटे में पीएसयू ऑडिट रिवाइज कराया है, आधे घंटे में कारो रिवाइज कराया है, 50 मिनट में कंपनी ऑडिट रिवाइज कराया है, 50 मिनट में प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज कराया है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का 4 घंटे का रिविजनरी वीडियो है, और 3 से 4 स्टैंडर्ड्स का अलग से मैंने 10-10 मिनट का तुमको रिवीजन प्रोवाइड किया है। तो उन सारे वीडियोस को रेफर कर सकते हो तुम, लेकिन यार स्टडी प्लानर में तुम 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा सकते बोल के मैंने 5 मिनट में फटाफट क्या कर दिया सर, अपने प्लानर को समराइज कर दिया है। और आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो अपनामेंटर.com में जाइए और विजिट कीजिए फ्री रिसोर्सेज सेक्शन, और वहां से सर डाउनलोड कर लीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। आपने एफआर एसएफएम के एग्जाम्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है इस वक्त, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के बारे में सोचना है। आपको अर्जुन बनना है, आपका जो लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ ऑडिट का एग्जाम इस वक्त होना चाहिए, और आपने क्या करना है सर, ऑडिट में अपना 200% फोकस करना है। ऑल द बेस्ट।